नमस्कार, मुरली मनोहर सेन RAT न्यूज़ पे आपका स्वागत करते हैं। जानते हैं आजकल क्या है कि देश-विदेश और भीलवाड़ा में कई तरह की चर्चाएँ चल रही है। उसमें प्रमुख है, एक तो पंडित जी प्रदीप मिश्रा की कथा को लेकर है और एक जो ट्रंप और मोदी विवाद जो चल रहा है कि टैरिफ का, ये बड़ा ज़ोरदार चल रहा है देश में और भीलवाड़ा में। तो इनके बारे में अपन जानते हैं। हमारे साथ है भविष्यवक्ता ज्योतिषाचार्य जो भीलवाड़े के प्रमुख हैं, उनमें से योगेंद्र जी, पंडित जी योगेंद्र जी शर्मा, जो भृगु शास्त्र और कुंडली विशेषज्ञ हैं। साथ में हैं हमारे गंगापुर के निवासी किशन जी, जो लाल किताब के विशेषज्ञ हैं। जानते हैं इनसे कि इन चर्चाओं में ये ज्योतिष क्या कहता है। नमस्कार आप दोनों का। तो योगेंद्र जी, आप बताएं कि जो ये ट्रंप और ये इनकी जो चल रही है मोदी की चर्चाएं कि ये लगा दिया उन्होंने, टैरिफ जो लगाया है उसके बारे में कि साहब ये हिंदुस्तान इससे नीचे हो जाएगा, वो रहेगा, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, टैरिफ के बारे में जो उन्होंने लगाया ट्रंप ने, वो ट्रंप का क्या 20 जनवरी 2025 में दिन में 12 बजे से 12:10 पर उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह किया था। उसकी हमने क्या है कि कुंडली बनाई है। उस कुंडली में आप देखेंगे मेष लग्न बन रहा है और धन भाव में बृहस्पति है, चौथे भाव में मंगल नीच का होकर के बैठा है और छठे भाव में कन्या राशि में चंद्रमा केतु के साथ बैठा है। भाग्य भाव में बुध है और दशम में सूर्य जो शनि की राशि है और शनि स्वग्रही होकर के शुक्र के साथ अपने लाभ भाव में 11वें भवन में 12वें में राहु बैठा है। अब डोनाल्ड जॉन ट्रंप जो है यूनाइटेड किंगडम के अंदर यूएस में कैपिटल के अंदर उन्होंने 12 बजे से 12:10 पर उन्होंने अपना भाषण और शपथ ग्रहण प्रारंभ कर दिया था। उससे जो कुंडली बन रही है उससे क्या है कि चौथा जो मंगल है वो नीच का चला गया और मोदी जी की कुंडली में मंगल बहुत ही बेटर बैठा हुआ है। तो लग्न में है मंगल के साथ चंद्रमा लग्न में बैठा है। मंगल जो है ना मोदी जी को कभी भी नीचा देखने की स्थिति पैदा नहीं करने वाला है। उसके साथ ही जो भारत की जो कुंडली है वो 15 अगस्त 1947 की रात्रि में 12 बजे के आसपास का जो समय आता है, जो 14 अगस्त के बाद जो रात्रि को 15 अगस्त लगती है उसका जो समय है, उसमें वृषभ लग्न में राहु है। पर सातवें पराक्रम भाव में जो 5 ग्रह जो बैठे हैं, सूर्य बुध और शुक्र और शनि और चंद्र, तो यहाँ विष योग के साथ अनेक और भी योग बना रहे हैं जो भारत के पराक्रम को बढ़ाएंगे। कुछ समय काल तक तो भारत की स्थितियां बहुत गंभीर रही थी, पर आज जो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के जो लोग ताकाझाकी कर रहे हैं कि भारत झुक जाएगा, टैरिफ में भारत को नुकसान होगा, तो ये स्थितियां जो है ना भारत की आगामी जो मैंने गणना निकाली है 2025 से 30 की, जो टैरिफ और दशाओं अंतरदशाओं के अंतर्गत राहु महादशा में बुध के अंतरदशा का प्रभाव जो रहेगा 25 से 26 के बीच में, वो विदेशी नीतियों में बड़े निर्णय होंगे, नए व्यापार के समझौते, आईटी टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप सेक्टर में तेज प्रगति के आसार है पूरे। और जो ट्रंप को लेकर के जो टैरिफ की जो चर्चाएं चल रही है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं और आगे भी जो मैंने पहले भविष्यवाणियां करी है मोदी जी के ऊपर, और आज ट्रंप की जो आज कुंडली बनी है शपथ ग्रहण की उस समय की, ये सब गणनाएं ये कह रही है कि मोदी जी नहीं झुकेंगे और ट्रंप जितना भी अपने पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा है, भारत उतना ही तेज गति से आगे बढ़ेगा और ट्रंप को झुकना पड़ेगा। एक समय आने वाला और कुछ ही समय में आपको सब सामने स्थितियां हो जाएगी कि ट्रंप झुका है और उसने अपनी टैरिफ प्लान में परिवर्तन कर दिया है। अपन जो 26 की जो बातें कर रहे हैं उसमें पड़ोसी देश के साथ तनाव भी होगा। अब जो राजनीतिक क्षेत्र में जो गोचर की स्थिति अपन देखें अभी की, तो सूर्य के साथ केतु जो सिंह राशि में आया है, अभी आप देख रहे होंगे भीलवाड़ा में भी, भीलवाड़ा की स्थिति से चलते हैं जो भारत तक चलते हैं, भीलवाड़ा की स्थिति में जितने भी दिग्गज हैं, आप जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इसमें, जितने भी दिग्गज अभी चल रहे हैं उन पे सब पे संकट चल रहा है। किसी पे सरकारी संकट चल रहा है, किसी के आर्थिक संकट चल रहा है, किसी के मानसिक संकट चल रहा है, वो सभी संकट में जूझ रहे हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, ऐसी स्थितियां बन रही है ये सूर्य के साथ केतु आने से, क्योंकि केतु अलगाववादी वाली स्थिति पैदा करता है सूर्य स्व राशि में, तो सूर्य अपना पूरा पावर दिखा रहा है और केतु छटनी कर रहा है उसमें से। और अभी भीलवाड़ा में छटनी चल रही है, आप देख सकते हैं जो पुलिस विभाग की जो कार्रवाइयां हो रही है, धरपकड़ वाली स्थितियां हो रही है, वो गोचर के हिसाब से हो रही है। ज्योतिष तो हमेशा सटीक बैठता है। अपन 27 में चलते हैं और 26 के लिए विशेष कहूंगा, स्टॉक मार्केट में तेजी मंदी उतार चढ़ाव रहेगा, आप किसी पर भी ध्यान न दें और अपने धन का
बचाव करके रखें। ये जो अगस्त महीना चल रहा है, अब इससे ही अपने धन का बचाव करके रखें। आगे मंदी भी आएगी, उतार चढ़ाव इतने तेजी से रहेंगे तो आपका धन कहीं चला ना जाए। 2027 में जो टैरिफ की जो प्लान चल रहे हैं, जिन पर लोग ठगी कर रहे हैं, उसके लिए भी 27 में राहु की दशा में केतु का प्रभाव जो राजनीति में बड़ा उलटफेर कर देगा और नए नेतृत्व या नीतिगत बदलाव की स्थितियां पैदा हो सकती है। इससे अपन अनुमान ये लगा सकते हैं मोदी जी की कुंडली में कि मोदी जी के, जैसे कि मैंने पहले से भविष्यवाणी करी थी कि नवंबर 2026 के आसपास मैंने स्थितियां जो पैदा करी थी, वो स्थितियां ऐसी रही कि मोदी जी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। परंतु देखो, योगी पुरुष है, वो योग अभ्यास करते हैं तो ग्रहों में बदलाव हो सकता है उनके स्वास्थ्य को लेकर के। मैं बीच में थोड़ा टोक रहा हूँ। अभी जो ये चल रहा है मोदी जी का, जो वोट चोर गद्दी छोड़, और मोदी जी ने भी कहा था हमारे क्या, हम तो झोला उठा के चल सकते हैं, तो क्या मोदी जी पे भी कोई इस बात का असर रहेगा जो अभी ये राहुल गांधी जो प्रोपोगंडा कर रहा है? इसमें क्या है ना कि जो ये जो उलटफेर वाली स्थितियां पैदा होती है तो ग्रह जो है अपना असर दिखाता है, परंतु अपने बाहुबल से जो उनकी मंगल जो लग्न में बैठा है वो निष्कंटक योग बनाता है और 2028 तक निष्कंटक योग बन रहा है उनका। तो मैंने पहले भी आपको बताया था ज्योतिषी गणना के हिसाब से कि उनके निष्कंटक योग है। अगर वो चाहें अपने मनोबल से, योग से भी मैं सत्ता छोड़ना चाहता हूं, तो उनको 1 मिनट 1 क्षण भी नहीं लगेगा सत्ता छोड़ने में, कभी दूसरा संभालो कमान को और मैं संन्यास की प्रवृत्ति उसकी तरफ, संन्यास की तरफ जा रहा हूं, ऐसा समय आने में समय भी नहीं लगेगा उनका। पर 28 तक निष्कंटक योग भी बन रहा है तो वो भी अपना फल देगा ना, कभी इनका 5 साल पूरा कार्यकाल निकले। और संकट तो आएंगे, ये पहले से मैंने बताया था कि 2025 के बाद से ही संकट आना प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये आपके सामने संकट उपस्थित है, टेरिफ प्लान को लेकर के ले लो, पाकिस्तान और भारत की युद्ध को लेकर के ले लो, उन पर अभी जो आर्थिक विदेशी नीतियों के जो प्रेशर पड़ रहे हैं उनके ऊपर, तो अच्छा खासा आदमी घर गृहस्थी नहीं संभाल पाता, उनको देशों को अनेक देश को संभालना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में वो ऐसा विचार ले सकते हैं कि मैं संन्यास ले रहा हूं और जो इसके योग्य वो इस सत्ता को संभाले। अब अपन 28 की तरफ चलते हैं। जैसे 27 में अपन चल रहे थे तो उलटफेरी वाली स्थिति होने वाली है और धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर आंदोलन अधिक होंगे। 2027 में आंदोलन बहुत अधिक होंगे, प्राकृतिक आपदाएं अभी भी आ रही हैं और 27 में भी भूकंप और बाढ़ और तूफान की स्थितियां बनी रहेगी, क्योंकि हम जो बाहर यात्राएं करने जाते हैं तीर्थों पे, तो हम उस शुद्धता के हिसाब से यात्राएं नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रकृति अनुकूल नहीं रह रही है। अब 28 की बात करें तो राहु में शुक्र आने वाला है। राहु में जो शुक्र है वो विदेश से एफडीआई और आर्थिक नीतियों में अपने को लाभ दिलाएगा और फिल्म, कला और फैशन और पर्यटन में उछाल की स्थिति बहुत गंभीरता से, बहुत अत्यंत आने वाली, उसमें बहुत अच्छा उछाल आएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि और मजबूत होने वाली है 2028 में। लेकिन विवाह और जनसंख्या के जुड़े सामाजिक मुद्दे हमेशा चर्चा में बने रहेंगे। और 29 में राहु में जब सूर्य आएगा, वो सत्ता परिवर्तन, ये कुंडली मोदी जी की नहीं है, ये भारतवर्ष की कुंडली और ट्रंप के विषय पर चर्चा चल रही है, इस पर ध्यान दे। राहु में सूर्य जो है प्रभाव अपना सत्ता परिवर्तन, सरकार में बदलाव की स्थिति 2029 में देखने को मिलेगी। केंद्र सरकार पर जनता का दबाव अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि एक लॉजिक भी है, इतने पिछले 3 कार्यकाल से भाजपा गठबंधन से आ रही है या अपने पूर्ण बहुमत से आ रही है, पर भाजपा ही हमेशा आ रही है, तो परिवर्तन का समय भी आता है, तो इसमें आने के जुड़ाव लग रहे हैं। रक्षा और सेना से जुड़ा बड़ा निर्णय लेंगे 2029 में। विश्व में राजनीति में भारत की भूमिका बहुत निर्णायक स्थिति वाली 2029 में होने वाली है। 2030 में राहु में जो चंद्रमा आएगा वो जनता में असंतोष, आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करने वाला आएगा 2030। कृषि क्षेत्र में कठिनाई और नई टेक्नोलॉजी भी आएगी मार्केट में। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की योजनाएं बनेगी और अंतरिक्ष और विज्ञान में बड़ी उपलब्धि जैसे चंद्र मंगल और मिशन आदि जैसे मिशन जो है वो 2030 में बहुत ही प्रभावी और कारगर सिद्ध होंगे। इन सबका सारांश ये है कि राजनीति में उतार चढ़ाव तो आएगा ही, पर आईटी क्षेत्र में भारत बहुत आगे बढ़ जाएगा और विश्व स्तर पर भारत विश्व शक्ति बनेगा। जैसे विश्व गुरु के लिए मैंने पहले भी एक आर्टिकल लिखा था भारत की जो कुंडली है उसके ऊपर, कि भारत 2030 तक विश्व गुरु बन जाएगा और बनने की स्थिति चल रही है। हमें ऐसा लग रहा है हम छोटे मोटे मुद्दों पर बात करते हैं, पर वैश्विक स्तर पर जो भारत का जो नाम है, जो पहले कहां था अब कहां है, इसका मूल कारण है नरेंद्र मोदी की कुंडली में मंगल और चंद्र की जो युति लग्न में है। और चौथे भाव में जो बृहस्पति है, चौथे भाव का बृहस्पति लाल किताब के सूत्र के अनुसार जो जहां जाता है वो व्यक्ति उसको बहाल कर देता है, खुशहाली लाता है। तो मोदी जी जहां जहां जाते हैं वहां की स्थिति आप देखना कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अच्छी होती जा रही है। आपने लाल किताब का जिक्र किया,
हमारे साथ है लाल किताब के विशेषज्ञ किशन जी। किशन जी, आप बताइए, जैसे भीलवाड़े में जो ये कथा हो रही है प्रदीप जी, पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी की, इनका जो स्थापना समय झंडारोहण वगैरह मुहूर्त किया था जमीन का, उसके अनुसार लोगों में कुछ चर्चाएं हैं कि कथा में दिक्कत आ सकती है, तो इसके बारे में लाल किताब क्या कहती है? जी, मुख्यतः प्रदीप जी मिश्रा की कथा के लिए जो भूमि पूजन किया गया था 17/8/2025 को, ऐसा हमारे को सूचना प्राप्त हुई, जैसे कि आपने उपलब्ध करवाई। तो निश्चय ही जो समय है, कर्म भाव का स्वामी है, अष्टम में जाके बैठा है, उच्च का बैठा है, कई प्रकार के व्यवधान होंगे और व्यवधान होते होते कथा पूर्णता की तरफ होगी। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दो प्रकार की बात कर रहा हूं, एक ही प्रकार की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप सटीक सीधा जवाब चाहते हैं तो मैं ये कहता हूं कि कथा होगी। अब चर्चाएं हैं, कयास हैं, सभी अपने अपने हिसाब से कई प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं। तो चर्चाएं हो रही है तो उसका कुछ न कुछ कारण है, तभी हो रही है। हो सकता है प्रदीप जी मिश्रा के बारे में चर्चाएं हो रही है, हो सकता है उनके मुहूर्त के बारे में चर्चा हो रही है, होगी नहीं होगी, कैसी होगी, क्या अनुमान रहेगा, मौसम का अनुमान क्या रहेगा। तो सब मौसम भी धोखा दे सकता है, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। तो जो कथा श्रवण करता है वो तो आएंगे, फर्क क्या पड़ जाएगा, 20% 30% कम। रही बात विवाद, माननीय पंडित जी श्री प्रदीप जी मिश्रा साहब अभी कुछ समय से विवादों में हैं। मुख्य कारण ही अपना यही है कि भाई विवादित है तो इस कारण से कथा होगी कि नहीं होगी। कथा होगी, कई प्रकार के विवादों को, एक जगह कैंसिल भी हुई थी उनकी कथा, कुछ, और रुद्राक्ष वाला मामला में भी ये विवाद ज्यादा विवादों में रहे। रुद्राक्ष के मामले में यदि आप मुझे केवल मात्र मुझे पूछते हैं तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार रुद्राक्ष वितरण करना उचित नहीं। यह मेरा दृष्टिकोण है। अब मेरे दृष्टिकोण के साथ कितने लोग हैं वो अलग बात है। बाकी पात्र व्यक्ति को पात्र वस्तु पहुंचनी चाहिए। अब वहां पे कुपात्र, अपात्र, कौन कैसे ले रहा, उनकी आराधना कैसा कर रहे हैं, उसका दोष भी प्रदीप जी मिश्रा को लगेगा। क्योंकि शिष्य अगर गलती करता है तो सबसे पहले गुरु का बदनाम। तो उसी प्रकार मैं प्रदीप जी मिश्रा पे आरोप नहीं लगा रहा, ये मेरी सोच है। और भारत स्वतंत्र है, अपने विचार भी स्वतंत्र है। मेरे विचार में प्रदीप जी मिश्रा की कथा होगी, कई प्रकार के व्यवधान आते होगी और स्वाभाविक है, वो विद्वान हैं तो उसके लिए समाधान भी कर रहे होंगे, प्रयासों में सफलता मिलेगी। चंद्रमा उच्च का होके अष्टम स्थान पे गया, जहां पे वो कथा करेंगे वहां से लाभ प्राप्त होगा, वहां से लाभ प्राप्त होगा। क्रेडिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये संशय है। ठीक बात है। हाँ, सम्मान लाभ तो प्राप्त होगा, अर्थ लाभ हो सकता है, लाभ कई प्रकार के हो सकते हैं, धार्मिक आयोजन में लाभ मिलेगा। हाँ, परंतु सम्मान का जो लाभ है वो मिलता है नहीं मिलता है वो मंगल पे डिपेंड रहेगा। कन्या राशि में मंगल चल रहा था जिस समय पे भूमि पूजन किया गया। शुक्र और गुरु भाग्य भवन में मिथुन राशि में बैठे, तो दोनों ही विपरीत दिशा के ग्रह हैं, परंतु दोनों ही विद्वान हैं। तो यहां पे भी जिसको अपन कहते हैं आधा आधा भाग, कुछ सम्मान रहेगा, कुछ सम्मान गिरेगा। सम्मान रहेगा तो स्वाभाविक है, जो मत वाले होंगे वो सम्मानित करेंगे, जो मत से परे होंगे वो असम्मान करेंगे। परंतु फिर भी भीलवाड़ा में ठीक ही होगा ये। हाँ औसत रह जाएगा,
प्रदीप जी मिश्रा के बारे अच्छा, में। एक तो आपने जैसे गई बार भी इसी स्टूडियो में अपने जी एक समाजवादी पार्टी के लिए भी भविष्यवाणी की थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये कांग्रेस की जो रवैया चल रहा है या कांग्रेस की जो नीति चल रही है, जी जी, उस पे क्या आपने यदि कभी कोई मैं इस अध्ययन पर किया? कुछ बोलूंगा, कुंडली के आधार पर बोलूंगा, हाँ, वैश्विक कुंडली के आधार पर बोलूंगा, भारतवर्ष की कुंडली के आधार पर बोलूंगा, तो ऐसा लगेगा सभी को कि महाराज जी कहीं बीजेपी से सपोर्टेड तो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से सपोर्टेड तो नहीं नहीं है। नहीं नहीं, ये आपकी गणित है, आप तो उसके आधार पे। उस समय पे भी हम्म, मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी भविष्यवाणी, हाँ नहीं, गणित है, गणित गणित के हिसाब अपना से। शास्त्र और गणित है। हम्म, उस समय पे मेरे द्वारा कहा गया गणित करके कि श्रीमान अखिलेश जी यादव को अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा चुनाव में। उनकी राशि में वहीं अरविंद जी केजरीवाल साहब के लिए बोला मैंने कि सुधर जाओ, लोगों पर आरोप प्रत्यारोप मत लगाओ, केतु आपको लेके डूबेगा, और वो लेके डूब गया। यही नियम चालू होता है तुला राशि वालों के लिए। अभी वर्तमान में, अभी अपन वर्तमान में बात कर रहे हैं, आज की दिनांक में बात कर रहे हैं। 18 अप्रैल के बाद तुला राशि वाले, तो अभी कांग्रेस नाम तो राहुल गांधी, और भारतीय जनता पार्टी नाम नरेंद्र मोदी। स्वाभाविक है, जो नायक होगा उसके अनुसार ही सभी चलेंगे। तो तुला राशि पर अभी कुछ समय के लिए मति भ्रम की स्थिति है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल जी गांधी आपको मति भ्रम हो रहा है, ये तो आपके विरोधी कहेंगे, ठीक है ना। हमारा शास्त्र जो कहता है वो कह रहा तुला राशि वाले जातक को मति भ्रम की स्थिति बन सकती है, और ये ज्यादा नहीं, दीपावली के बाद आपका मति भ्रम उतर जाएगा, इसके बाद स्थितियां अनुकूल हो जाएगी। इसी चर्चा में श्रीमान जी अपने जो चली चर्चा वो ये चली कि राहुल जी जो कह रहे हैं, मोदी जी को कह रहे हैं वो चोर है। कई विरोधी मेरे भी खड़े हो सकते हैं, मैं बहुत तार्किक बात बताता हूँ। वोट तो पहले भी चोरी होते थे साहब, पेटियों की पेटियां गायब हो जाती थी जो सत्ता में होते थे। और आप कितने सत्ता में रहे, आपके पूर्वज कितने सत्ता में रहे, तो वोट चोर तो सभी है। अगर मैं भी एक पार्षद का चुनाव लड़ूंगा तो मैं भी वोट चोर हूं। तो मोदी जी की कुंडली पे अभी श्रीमान जी ने, योगेंद्र जी ने जो चर्चा की, बहुत सुंदर चर्चा की, बहुत ही सुंदर चर्चा की, और इनने जो गणित बताई है बहुत सुंदर बताई है। इसमें कुछ मत विमत हो सकता है, भेद हो सकता है। जैसा कि मैं मानता हूं कि जिस समय पे इसी स्टूडियो में अपनी चर्चा हुई थी उस समय पे कि मोदी जी कहीं जाने वाले नहीं है, मैं कह रहा हूँ हमारे पंडित जी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, एक बात है। वो नहीं जाने वाले हैं। कैसे जाएंगे, उनका लग्न में मंगल है, पंडित जी सही है ना, उनके लग्न में मंगल है मोदी जी के, चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है, क्यों जाएंगे। जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि उनको पद से प्रेम है, ये गलत है। चंद्र मंगल की युक्ति अगर वशिष्ठ राशि में बनती हो तो वो योगी होता है, कभी छोड़ देता, कोई मोह वाली बात नहीं है, ये उनके गुण हैं, नरेंद्र मोदी जी के ही नहीं। जिनके लग्न में चंद्रमा और मंगल है उनका स्वाभाविक गुण ही यही है, तो वो कभी भी छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा कहना उचित नहीं, क्यों नहीं है कि उनका मकसद छोड़ के जाना नहीं है, उनका मकसद है पकड़ के सुधारना है। तो यदि इस प्रकार के कयास लगाए, अभी किसी बड़े ज्योतिषाचार्य जी जो हमारे विद्वान परम श्रद्धेय हैं, उनकी गणनाओं के अनुसार उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी कभी भी झोला उठा के चल निकलेंगे। तो झोला तो उन्होंने बचपन में उठा लिया था, हाँ सही है। और हाँ, जिसके लिए वो निकलेंगे छोड़ दिया। उसको प्राप्त कर लेंगे। लग्न का मंगल, चंद्रमा नीच का, मंगल अपने घर का बैठा हुआ। मैंने पहले ही बोला दम दमे में दम ना हो, खेर हो 3-5, ऐसा एक सूक्त बोला था। मतलब कि जिसका लग्न में मंगल बैठा हुआ है, अपनी राशि का बैठा हुआ है,
जब तक वो किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रहा हो, नहीं दे रहा है, अच्छा है। जिस समय उसने टारगेट कर लिया तो वो झोला लेके उस टारगेट को पूरा करने के लिए निकल पड़ेगा और उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करेगा। ठीक बात। अब रही बात श्रीमान क्या कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी, वो कई प्रकार की चर्चाएं हो रही है पंडित साहब। कई उनके मित्र हैं, अपने भारत के खिलाफ जा रहे हैं। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ सरसरी नजर में, जो हमारे पंडित जी योगेंद्र जी है, उनकी बात से मैं समर्थन करता हूँ। भारतवर्ष को अमेरिका के श्रीमान राष्ट्रपति जी, चाहे वो ट्रंप साहब हो चाहे और कोई साहब हो, आने वाले भविष्य में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। ठीक है। जितने भी टैरिफ प्लांट जो भी चल रहे हैं, ऐसी बातें, कोई नुकसान नहीं है। उसका कारण है साहब कि ट्रंप साहब ने जो शपथ ग्रहण किया था, अगर इनके कार्यकाल की भी देखते हैं अपन, 20 जून 2025, सॉरी 20 जनवरी 2025, इनकी मंगल महादशा चल रही, जुलाई 2031 तक चलेगी। 10वें भाव में उनका विपरीत राशि का सूर्य बैठा हुआ है, अपने मकर राशि का सूर्य। पुत्र के घर पे अगर पिता जाता है तो पिता को कोई नुकसान नहीं होता है। तो नहीं ट्रंप साहब को कोई नुकसान होने वाला है, नहीं मोदी जी को कोई नुकसान होने वाला है। अब चलते पंचायती अगर करो, चर्चा करो, तो आप रूस पे करिए, रशिया पे, पाकिस्तान पे करिए, ब्राजील पर करिए, आप गाजा पे करिए, वहां प्रभाव होने वाले हैं, वहां प्रभाव होंगे। साउथ अफ्रीका पे करिए, वहां पे प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि वैश्विक राजनीति के हिसाब से अगर अपन सोचते हैं, वैश्विक ग्रहों के आधार पर देखते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ये जो देश है, श्रीलंका, ब्राजील, ईरान, इराक के कुछ राज्य, वो भी आ रहा है, कुवैत, ये जो देश हैं उनके लिए भारी पड़ने वाला है। कुल मिला के हिंदुस्तान और भीलवाड़ा भारत के लिए बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं है। और जो ट्रंप साहब और मोदी जी की जो तुलना कर रहे हैं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसा कोई बड़ा विवाद भी नहीं बनेगा, ये चर्चा ही चलेगी, खाली चर्चा ही रहेगी, ये केवल और केवल चर्चा ही चलेगी। और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी होने के नाते श्रेष्ठ है, ठीक बात, और अपने देश का ये सब सोचते हैं, ठीक। इसीलिए हमारे भाई साहब से योगेंद्र जी का बहुत अच्छा आकलन रहा इसमें, निर्णय बहुत अच्छी रही है। और मेरा मानना है कि भीलवाड़ा भी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कई प्रकार के स्रोत, ज्योतिषाचार्य भी अपनी गणना में, पत्रकारिता और टेक्सटाइल मार्केट, भीलवाड़ा हमेशा भारत में चर्चाओं में रहता है, हर मुद्दे को बहुत तरीके से उठाते हैं। और आपने इस मुद्दे पर जो चर्चा की है श्रीमान जी, तो बहुत श्रेष्ठ चर्चा के लिए आपने हमारे को बुलाया है। ठीक, आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे इन ज्योतिषों की राय, कुल मिला के भविष्य अच्छा है, यही मान के चलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।